मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा के रूप में आपकी सेवा किया हूं, तो मैं जो भी मेरी कमियां होंगी मैं उन्हें दूर करने का कोशिश करूंगा। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो कार्य होंगे वो किसान भाइयों के लिए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में नामांकन का दौर लगातार जारी है। तीसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 12 दिसंबर को अंतिम चरण यानी 11वें चरण का मतदान होगा और ऐसे में 12 सितंबर के बाद से यानी दिसंबर में पंचायत चुनाव का ये जो महापर्व है उसकी समाप्ति हो जाएगी और इसको लेकर लगातार जो प्रतिनिधि है, जो उम्मीदवार हैं, वो तैयारियों में जुटे हैं, दमखम लगा चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह के दावे दे रहे हैं ताकि जनता उनके सर पर जीत का ताज पहना सके। और इसी कड़ी में समस्तीपुर के चंचौर पश्चिमी पंचायत के उजियारपुर प्रखंड से निवर्तमान मुखिया नजराना प्रवीण से मुखिया प्रतिनिधि नजराना प्रवीण के पति अब्दुल रहमान से खास बातचीत की है DTV भारत के संवाददाता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं अब्दुल रहमान, निवर्तमान मुखिया पति, चांचौर पश्चिमी पंचायत, प्रखंड उजियारपुर। आप अभी मुखिया थे, मतलब मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो आपके यहाँ क्या क्या कार्य आप कर चुके हैं? इस 5 वर्षों में बहुत सारे कार्य यहाँ हुए हैं, जैसे नल जल, हर घर को बिजली, हर घर को पानी, पक्की गली नाली, लाइट की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे पंचायत में करीब करीब 1100 लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को कार्ड दिया गया। हम लोग बहुत जगह घूमते हैं, सड़क और नाली की स्थिति बहुत खराब देखते हैं, लेकिन यहाँ की क्या है ये आप बोल सकते हैं? सड़क और नाली की स्थिति यहाँ बहुत बेहतर है। हमको लगता है कि सड़क पक्कीकरण का जहाँ तक सवाल है तो हमारे पंचायत में बहुत कम सड़कें ऐसी मिलेंगी जो खरंजा आपको मिलेगा। खरंजा सड़क हमारे यहाँ सब समाप्त हो चुका है, सब PCC हो चुका है। अब हम लोग मनरेगा के तहत कुछ नया खरंजा लगाए हैं, निजी ज़मीन लोगों से लेकर के स्टाम्प पेपर पर, उस पर जो हम लोगों ने खरंजा लगाया है वही आपको खरंजा दिखने को मिलेगा। अन्यथा सारी सड़कें PCC हो चुकी हैं। अगर आप फिर से जीतते हैं तो आगे क्या प्राथमिकता है आपके? हमारे यहाँ हम अगर पुनः जनता ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया और हम जीत करके आते हैं तो इस 5 वर्षीय में हमारी सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो कार्य होंगे वो किसान भाइयों के लिए होंगे। कि आप जानते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और किसानों को सिंचाई के लिए सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी फसल अच्छी उपज नहीं दे पाती है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि हर खेत तक सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिल सके। वृद्धा पेंशन का? वृद्धा पेंशन का हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म है। हर कैटेगरी के पेंशन को मिला करके हमारे यहाँ लगभग 1100 पेंशनधारी हैं, उनको पेंशन मिल रहा है। जो बचे हुए कुछ हैं जो 60 साल की आयु पार कर चुके हैं, उनका पेंशन इस बार अगर मौका मिलता है तो स्वीकृत करवाने का काम करूंगा। आवास योजना, हम जैसा कि पहले ही बताए कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमने 1100 लाभार्थियों को इस 5 वर्षीय योजना में देने का काम किया। कुछ शेष बचे हुए हैं, नया लिस्ट भी तैयार है।
नया लिस्ट में हमारे पंचायत में 726 लोगों का नाम है। अब पुनः जीत करके आते हैं तो उस 726 लोगों के नाम को स्वीकृत करते हुए ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद उन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का हम काम करेंगे। युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, तो रोजगार के लिए कुछ सोच रहा है? बेरोजगारी सही मुद्दा है आपका, ये तो पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको अपना परिवार, अपना भरण पोषण करने के लिए एनजीओ के माध्यम से ट्रेनिंग करवा करके उनको रोजगार मुहैया कराने का कोशिश करेंगे, जिससे उनका परिवार सही ढंग से चल सके। हमारे चैनल के माध्यम से आप पंचायत के जनता को कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत के तमाम जनता मालिकों को यही कहना चाहूँगा कि इस 5 वर्षों के शासनकाल में अगर हमसे कोई त्रुटियां रह गई होंगी, कोई कमी रह गई होगी, तो उसे आप दिल से माफ़ कर देंगे। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा के रूप में आपकी सेवा किया हूँ। आपके बेटा से भी कोई कमी रह जाती है तो आप उसे माफ़ कर देते हैं, मुझे भी अपना बेटा समझकर माफ़ कर देंगे। और पुनः अगर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं जो भी मेरी कमियां होंगी मैं उन्हें दूर करने का कोशिश करूंगा। और मैं अपने जनता मालिक से पुनः एक बार यही आशा और उम्मीद के साथ इस चुनावी मैदान में खड़ा हूं कि मुझे आप लोग अपना आशीर्वाद दे करके पुनः कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। नल जल हुआ है और घर और बना है। आवास मिला आपको? हाँ, आवास मिला। और अभी चुनाव हो रहा है, तो क्या आप लोग बदल रहे हैं या पहले वाले सही हैं? पहले वाले से फिर से उन्हीं को देख रहे हैं? फिर उसी को देख ले। क्या नाम हुआ आपका? गणेश राम, वार्ड नंबर 10। आप लोग कितना उम्र हुआ आपका? 60 पार कर गया। पेंशन ले रहे हैं? नहीं, और क्या क्या सेवा मिला? हर चीज़ का सेवा है, हर चीज़ का है, कोई चीज़ कमी नहीं है। पूरा पंचायत में पानी मिल रहा है? हर चीज़ मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। आप लोग अभी फिर चुनाव है तो किन को देख रहे हैं? नंदीराम परवीन को वही रहेंगे? वही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं, वही रहेंगे। आप अभी पंचायत चुनाव हो रहा है तो आप लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मुखिया जी जो हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोग को तो आज 5 साल से पानी पीने के लिए मिल रहा है और खेत में सिंचाई करने के लिए पानी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं। बोले हैं कि अभी वो भी हो जाएगा। हमारे मुखिया जी फिर यही बनेंगे, बहुत अच्छा काम किए हैं। रोड वोड भी चारों तरफ बन गया है, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं, बदलाव नहीं होगा। ठीक है, हम लोग के यहाँ सब काम अच्छा हुआ है। क्या क्या मिला आपको सरकारी, क्या क्या लाभ से मिला? इंदिरा आवास मिला है, सड़क उड़क का काम हुआ है, ये नाला उला सब का काम हुआ है। बदलाव हम लोग के यहाँ नहीं चाहिए, हम लोग के यही मुखिया ठीक है। काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। मोहम्मद साबिर। आप लोगों को क्या क्या सेवा का लाभ मिला है सरकारी योजनाओं का? हम लोग को सरकारी योजना का जो इनके अंडर में था उन्होंने सब पूरा किया है, बाकी काम भी देख रहे हैं, अच्छा ही किया उन्होंने। तो हम लोग का पूरा पब्लिक का सपोर्ट है कि ये टाइम भी अब्दुल रहमान साहब, नजराना परवीन को वोट दे के जिताया जाए। बहुत खुश दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत काम हुआ है। हाँ, बहुत ही काम हुआ है, इसलिए हम निवेदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ये साल भी यही चुनाव में जीते। यहाँ कोई बदलाव नहीं? यहाँ कोई बदलाव नहीं। यहाँ क्या बदलाव हो रहा है क्या? कोई बदलाव नहीं, अच्छा है, अच्छा नेता है और सारे लोग को दुख दुख सब पूरा करते हैं। मान सम्मान मिलता है आप लोग? सब कुछ मिलता है, कोई कमी नहीं है। जिस बेर जिसको कोई चीज़ का दिक्कत होता है उस समय पहुँच जाते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हुआ, चांद चौर पश्चिमी के रहने निवासी हैं। और जहाँ तक चुनाव हो रहा है तो क्या कोई बदलाव देख रहे हैं क्या? जी, चुनाव में हम लोग यहाँ कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। और हम क्या कि पूरी जनता जो है चांद चौर पश्चिमी की कोई भी बदलाव नहीं चाहती है, क्योंकि सभी जनता बिल्कुल ही खुश है, इतना खुश है जिसका कोई हिसाब। और रह गया
छुटपुट एक आध दो ठो अगर ये हो जाता तो उससे कोई ये नहीं है। और बदलाव काम हो रहा है। काम बिल्कुल पूरा जोरों शोर से हुआ और सम्मान भी मिला है जो होना चाहिए, जो हम लोग चाह रहे थे, जो चांचौर पश्चिमी की जनता जिस पद को अपने इसमें चाह रहे थे कि हमारा ऐसा मुखिया बने, तो बिल्कुल वैसे ही खरा उतरे हैं। मुखिया का जो कार्य होना चाहिए सब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है। फिर से आ रहा है। जी जी, फिर से आना है और हम लोग कामना करते हैं कि फिर से, और अगर सरकार अगर कोई ये रिजर्वेशन या कुछ नहीं करती है तो हम तो चाहेंगे कि हमारे ये मुखिया जी हमेशा बरकरार रहे। हम लोग यही कामना करते हैं। अगर कोई रिजर्वेशन ना करे सरकार तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि यही हमारे मुखिया जी रहे। अभी पंचायत चुनाव हो रहा है और आप लोग को सरकारी सेवा क्या क्या मिला है? पानी मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, कुछ घर मिला हुआ है, इंदिरा आवास मिला हुआ है। आवास मिला है आपको? हाँ मिला हुआ है। तो आप लोग कोई बदलाव कर रहे हैं या पहले वाले मुखिया सही है? पहले वाला हम लोग को चाहिए, पहले वाला मुखिया वही सही है। हाँ चाहिए, कोई बदलाव नहीं? कुछ नहीं। रुखसाना खातून। आप लोग को सरकारी क्या क्या सेवा का लाभ मिला? सब कुछ है, हम लोग को पानी है, राशन कार्ड है और जो सुविधा है सब चीज़ है, इंदिरा आवास भी है। आवास मिला आपको? जी हमको मिला। तो मतलब मुखिया का जो भी काम होता है वो आप लोग के यहाँ मिल रहा है? हाँ हम लोग का मुखिया का पूरा काम मुखिया लोग करते हैं। मान सम्मान देते हैं? जी सब देते हैं। फिर से आप किनको देख रहे हैं अभी चुनाव में? अरमान जी को। फिर वही रहेंगे, बदलाव नहीं हो रहा? नहीं वही रहेंगे, नजराना परवीन। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सफीउद्दीन, पंचायत? ग्राम पंचायत चांचौर पश्चिमी। तो क्या क्या काम किया मुखिया जी? मुखिया जी आज से 5 साल पहले की बात है कि गांव में लगभग एक भी सड़क पक्की नहीं थी। जब मुखिया ही बने तो सबसे पहले इन्होंने पूरे गांव या पूरे पंचायत का सड़क पहले दुरुस्त किया। और स्कूल में भी पूरा शुद्ध रूप से व्यवस्था नहीं था, उन्होंने स्कूल में भी चारों तरफ से चहारदीवारी कराई और मिट्टीकरण का काम किया। पूरे गांव में लगभग सभी जगह नीचा था, उन्होंने सभी जगह मिट्टीकरण का भी काम किया, उन्होंने सड़क का भी काम किया। लगभग पूरे पंचायत में इससे पहले हर 60-65 घर इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास आता था, लेकिन मुखिया जी बने लगभग 1100 घर का वितरण इन्होंने पूरे पंचायत में किया, जो कि पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा था। उसके बाद इन्होंने हर घर पे इन्होंने नल की व्यवस्था किया। और अभी सुने हैं कि जैसे प्रधानमंत्री इसके द्वारा कुछ दिया नहीं जा रहा है, लेकिन मुखिया जी अपने जेबी से जो कर रहे हैं सो किए हैं। उसके बाद इन्होंने हर घर में क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन की भी व्यवस्था किया। और क्या कहते हैं पहला बार आप वोट देंगे? पहला बार वोट देंगे हम। कितना खुश है? बहुत खुश है, मैं उत्साहित हूँ कि पहला दिन वोट देने में कैसा अनुभव करूँगा, क्या करूँगा, लेकिन मैं उत्सुक बहुत हूँ। पहले बार वोट दे रहे हैं और पहले वाले मुखिया जी को ही दे रहे हैं। हाँ, और हम लोग क्या पूरे पंचायत का एक ही नारा है कि फिर से एक बार नजराना परवीन। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम। पंचायत में क्या क्या कार्य हुआ? पूरा जो सरकारी योजना है सभी मिला, सब काम हुआ। आपका उम्र कितना होगा? हमारा उम्र 54 होगा लगभग। तो इतना दिन से आप लोग देख रहे हैं, तो इस बार क्या अलग देखे हैं मुखिया जी में? मुखिया जी में देखे कि मैंने सारा काम करवाए, इससे पहले जो थे वो सब कोई काम नहीं हुआ। अभी जो है सड़क, पानी, बिजली में भी लगे रहते हैं, ये सब काम हुआ। आप लोग खुश हैं इनके कामों से? फुल खुश है इनसे। 15 साल से हम लोग पूरा खुश हैं हम लोग। 15 साल से इनको देख रहे हैं कि अच्छा ही काम किए 15 साल से, और आएंगे आगे। और हम लोग का कोशिश है कि फिर से ही आ जाए, पूरे कोशिश है एकदम, पूरा हाथ उठा के। आपका? हाजरा खातून। आप लोग को आवास मिला है? नहीं ना, पेंशन मिल रहा है? मिलता है हाँ। और पानी वानी आता है आपके यहाँ? हाँ। तो मुखिया जी जो हैं अभी वो ठीक है कि आप लोग बदल रहे हैं? नहीं, जो मुखिया है उसी को चाह रहे हैं। कोई बदलाव नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं, कहीं पर से बदलाव नहीं। जो मुखिया हैं उन्हीं को हम चाह रहे हैं मुखिया। अभी फिर चुनाव हो रहा है, तो आप लोग को क्या क्या सेवा मिला हुआ सरकारी योजना? आवास मिला है, पानी मिला है, बिजली हर चीज़ है, सब चीज़ सही है, ठीक है। खुश हैं आप लोग अभी के मुखिया से? हाँ हाँ, यही मुखिया हम लोग बनाएंगे।